देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिल्ली मेट्रो में सफर कर रही हैं। उनके पास उनका सुरक्षा गार्ड और कई लोग खड़े हैं। ट्रेन की बोगी में अच्छी खासी भीड़ है। निर्मला सीतारमण खड़ी हैं और उनके सामने लोग सीट पर बैठे हैं। वीडियो को 13,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण ने ऐसा काम ही किया कि किसी ने उन्हें सीट तक ऑफर नहीं की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निर्मला की मेट्रो जर्नी का वीडियो शेयर किया गया। यूजर ने इस पोस्ट में लिखा, काम ऐसा कीजिए, कोई बैठने के लिए सीट तो कम से कम दे ही दे। अब सवाल ये उठता है कि क्या निर्मला सीतारमण ने सच में मेट्रो से यात्रा की थी? क्या उन्हें सच में मेट्रो में किसी ने सीट ऑफर नहीं की? क्या निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री बहुत बुरा काम किया है? अब जान लेते हैं इसकी सच्चाई क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंडी हाउस से लक्ष्मी नगर जाने के लिए मेट्रो की यात्रा की थी। उस वक्त लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान चल रहा था। निर्मला ने अपनी पार्टी बीजेपी के पूर्वी दिल्ली के कैंडिडेट हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में प्रचार करने लक्ष्मी नगर गई थी। वहां पर उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट से बातचीत भी की थी। इसकी खबरें हर जगह छपी थी और वीडियो भी सामने आए थे। इसलिए पड़ताल में ये दावा कि निर्मला सीतारमण ने मेट्रो से यात्रा की थी, ये बिल्कुल सही है। जहां तक दावा वित्त मंत्री को मेट्रो में किसी ने सीट तक ऑफर नहीं करने का है, तो मंत्रियों के लिए प्रोटोकॉल होता है। उन्हें अगर सीट पर बैठकर ही यात्रा करनी होती तो उनकी सुरक्षा में तैनात कुनबा आराम से यह कर सकता था। लेकिन नेताओं को अपने जेस्चर से संदेश देना होता है, खासकर तब जब चुनाव हो तो नेता ज्यादा ही सतर्क हो जाते हैं। निर्मला ने आम आदमी की तरह मेट्रो जर्नी की थी। इसके पीछे मतदाताओं को संदेश देने की मंशा से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी वीडियो में दिख रहा है कि निर्मला सीतारमण से आसपास के लोग बातचीत कर रहे हैं। लोग खुश हैं और उनके साथ फोटो खिंचाने को आतुर हैं। अगर उनके प्रति लोगों में ऐसा अनादर का भाव होता तो शायद ये दृश्य देखने को नहीं मिलते। इसलिए ये दावा कि निर्मला को किसी ने सीट तक ऑफर नहीं की, यह सरासर गलत है। अगर ऐसा होता तो बड़ी खबर बनती, लेकिन हमारी पड़ताल में ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली। अब तीसरे दावे की भी पड़ताल कर लेते हैं। दावा है कि निर्मला सीतारमण ने बहुत खराब काम किया है, जिससे लोग उनका आदर नहीं करते। तो आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। निर्मला सीतारमण ने 30 मई 2019 को वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। अगले ही साल में कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाया। तब करीब 1.5 अरब की आबादी वाले देश को संभालने की बड़ी चुनौती थी। इसे ध्यान में रखते हुए 2019 से 2024 तक के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े देख लीजिए। नवंबर 2023 में भारत पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 लाख करोड़ डॉलर के पास पहुंच गई। इसकी खबर नवभारत टाइम्स, आज तक समेत तमाम मीडिया संस्थानों ने दी। IMF की वेबसाइट पर भारत की प्रोफाइल है। इंडियन इकोनॉमी अभी किस हाल में है आप देख सकते हैं। यही नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य भी उज्जवल है। वर्ल्ड बैंक ने 3 सितंबर 2024 को यह अनुमान जताया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था धीमी वैश्विक वृद्धि के बावजूद मजबूत बनी रहेगी। वैश्विक फाइनेंशियल फर्म डेलॉयट का यह आंकड़ा भी देख लीजिए। स्टैटिस्टिक्स में यह ग्राफ बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर कर रही है। 1987 से 2029 तक के अनुमान का यह ग्राफ देखिए। ऊपर की पड़ताल से स्पष्ट है कि निर्मला सीतारमण के मेट्रो से सफर का वीडियो तो सही है, लेकिन इसमें किए गए दावे गलत है। निर्मला सीतारमण के कामकाज से लोग इतने नाराज हैं कि मेट्रो में उन्हें किसी ने सीट ऑफर नहीं की। इस दावे का भी कोई ठोस आधार नहीं है। जहां तक बात वित्त मंत्री के तौर पर सीतारमण के परफॉर्मेंस की है, तो उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने चौतरफा तरक्की की है। इसलिए तीसरा दावा भी गलत है। हमारी पड़ताल में एक्स यूजर के दावे गलत निकले। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।